हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि शादी में अगर देरी हो रही है तो क्या करना चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर मुझे टैरो रीडिंग करनी चाहिए। कि वैसे नॉर्मली ये तो की है कि शादी के बाद क्या होगा, हस्बैंड कैसे होंगे या वाइफ कैसी होगी, स्पाउस कैसे होंगे या कब होगी, कितना समय लगेगा, तो इस पर प्रॉपर रीडिंग कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो क्या करना चाहिए। और इस बात के लिए हर बार की तरह 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स बड़ी यूनिक हैं। हाई प्रीस्टेस पाइल नंबर 1, द एम्प्रेस पाइल नंबर 2 और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेंगी। हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस को मैंने क्यों लिया ये तो शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को इसलिए लिया क्योंकि टैरो कार्ड में क्वीन ऑफ वॉन्ड एक सोशल स्टेटस को सिंबलाइज करती हैं, दिखाती हैं। तो चूंकि शादी सोशल इवेंट होता है तो इसलिए उनको लिया है पाइल नंबर 3 के रूप में। तो तीनों कार्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो, अपनी ओर एक फील दे रहा हो, उसे अपनी पाइल मानकर आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल को रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू होती हैं। लेकिन तभी जब आपने बेल आइकन के बाद ऑल प्रेस कर दिया हो तो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जाने लगेंगी, ठीक है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करनी, इस पर मैसेज करिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हाई प्रीस्टेस को चूज़ किया था अपनी पाइल के रूप में। आपके सामने हाई प्रीस्टेस मेरे बगल में लगा दी गई हैं। चलिए अब आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है। कि अगर आपकी शादी में बाई चांस देरी हो रही है, पिछले कुछ समय से परेशान है, तो टैरो इस पर क्या हेल्प आपकी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपेयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए लास्ट कार्ड यानी अंतिम है नाइट ऑफ कॉइन्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपेयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, ओ हो बड़ी ज़्यादा समस्याएं हैं भाई। पिछले काफ़ी समय से लगातार प्रयासों के बावजूद आपकी शादी नहीं हो पा रही या तय भी नहीं हो पा रही। कुछ एक मामलों में तो शादी तय होते होते छूट गई या तय होने के बाद छूट गई, और कुछ मतलब मुझे दुख हो रहा है ना कि इंगेजमेंट होने के बाद टूट गई, तो फिर वो भी तकलीफ़ चूँकि अब यहाँ पर आ रही है तो वो देख रहा हूँ। खैर चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं। आपके मन में एक घबराहट है शादी को लेकर। आपकी शादी में जो डिले हो रहा है ना, उस डिले को साइड कर लीजिए अपने दिमाग से। 1 मिनट के लिए डिले वाले मामले को हम साइड करते हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम अब उस डिले के अलावा बात कर रहे हैं, ठीक। शादी को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति, अनसर्टेनिटी की कंडीशन, ठीक है, आपके दिमाग में दिखती है। शादी को लेकर एक घबराहट, एक बेचैनी सी दिखती है। एक तरह का हेजिटेशन भी दिखता है, एक तरह का नेगेटिव ऑरा एनर्जी नज़र आता है। इस नेगेटिव ऑरा एनर्जी का भी इम्पैक्ट है, वो जो आपका समय उतना अच्छा नहीं चल रहा शादी को लेकर के, उसकी वजह से। अब उस मामले को वापस लाते हैं। शादी में डिले वाला हमने साइड किया था ना, उसको वापस ले आते हैं। अब शादी में डिले वाले मामले पर हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पारिवारिक कंडीशन या आपकी जो कंडीशन है वो, या आपका जो स्टेटस है या जो फैमिली का स्टेटस है, अकॉर्डिंग टू दैट तो देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देरी हो रही है। पिछले काफ़ी समय से चीज़ें बनते बनते टूट रही हैं या बनने की कंडीशन
मतलब ऐसा लगता है कि बनने की कंडीशन आएगी, एक फील आ जाता है, लेकिन फिर उस फील पर कोई काम नहीं बन रहा। जिसको हम कहते हैं ना कि लोग बात तो शुरू करते हैं आपके यहाँ या आपसे या आपके थ्रू या आपके लिए, लेकिन वो बातचीत आगे नहीं जा रही है, वहीं पर रुक रही है। उस पूरे मामले में सबसे पहली प्रॉब्लम वे लोग जिनको आप अपना भी समझ रहे हैं, जिनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। यहाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़का और लड़की हैं। मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसलिए करूँगा ताकि आप क्लियर समझ पाएँ। आपकी शादी, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है मैं इस समय आपकी फैमिली से बात नहीं कर रहा। अगर आपकी फैमिली इस वीडियो को देख रही है तो नमस्कार आप सभी का, देखिए। लेकिन इस समय मैं सीधे डायरेक्टली वर से या वधु से, ऐसे ही कहते हैं ना, या हम वर वधु ना कहें, हम कैंडिडेट कहें अभी क्योंकि वर वधु वाला मामला मतलब वहाँ तक पहुँचे नहीं है ना, जब फिक्स हो जाती है तब वर या वधु हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी कैंडिडेट हैं, जो लड़कियाँ हैं या जो लड़के हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपकी शादी को लेकर के मामला जिस तरह से है, जो सिचुएशन है, आपके द्वारा आपके अपने खास व्यक्तियों को जो आपके दिल की बात आप बता देते हैं, उसको बंद कर दीजिए। पहला काम, शादी को लेकर अपनी आप खुद परेशान हैं, खुद टेंशन में है, ये दूसरों के आगे जाहिर करना बंद कर दीजिए। इवन फैमिली के रिलेटिव्स के आगे, फैमिली में एक होता है ना कि हमारा क्लोज फैमिली है, कि हम एक घर में रहते हैं, भले उसमें कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली होती है कि माता पिता और बच्चे, कभी कभी जॉइंट फैमिली होते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची ताया ताई सब लोग होते हैं, तो वो एक परिवार जो एक घर में रहता है, मैं उसको परिवार कह रहा हूँ, समझ गए। परिवार के सदस्यों के साथ अपनी शादी को लेकर के परेशान हैं, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। परिवार के बाहर बंद कर दीजिए, ना दोस्तों से ना रिश्तेदारों से, किसी से भी नहीं अगर कोई कहता है भाई आपकी शादी के लिए, तो न्यूट्रल, नॉर्मल और डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए कि भैया जोड़ियाँ तो ऊपर से बनती हैं, जब भगवान चाहेंगे हो जाएगी, सीधा। अब वो कहें नहीं यार आपको, तो बोले क्या मैं क्या करूँ मैं, अब आप बताओ ना, उससे पूछो। अगर कोई आपको, जैसे कभी कभी तंग करने वाले मिलते हैं ना, वो जिसको क्या कहते हैं, डर्टी मेंटेलिटी, घटिया मानसिकता के लोग, मज़े लेने वाले, तो उन्हीं से मज़े ले लो। मुझे क्या करूँ बता लो, हाँ फिर क्या करें बताओ, रोड पे चले जाएं, वहाँ ढिंढोरा लेकर पीटे, एक लड़की चाहिए या एक लड़का चाहिए, क्या करें बताओ। देखिए मम्मी पापा से कहिए, बोले आप कह दीजिए आप रिलेटिव हैं। दोस्तों से इस बारे में सीधा बोलिए कि भाई देखो मुझे इस बारे में बात करने का मन नहीं है, फैमिली देख रही है, फैमिली देखेगी, मामला ख़त्म। आपकी शादी को लेकर के सिचुएशन इस तरह की है कि दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस के कारण आपकी शादी में रुकावट बनी है, और बहुत बड़ी बनी है, ऐसा नहीं है कि छोटी सी है। ये वो लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा भी कर रहे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अनजाने में ही आपकी शादी में रोड़े डाल दे रहे हैं कि अरे लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो लेकिन के बाद कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उस लेकिन के बाद डॉट 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 में बहुत कुछ आ गया, और अगला पर्सन कुछ का कुछ समझ लिया कि यार लड़का तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन यार देख लो भैया आप। तो ये वाले जो लोग हैं ना, कि इनका कोई निगेटिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन पता नहीं अब थोड़ा सा किसी ने कहा था कि आप सीरियस बात पे हंस देते हैं। देखो मैं हंसता इसलिए हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, वो हास्यास्पद हो जाती हैं, भले बुरी हों, भले वो गंभीर हों, लेकिन सिचुएशन हास्यास्पद। अब जैसे ये वाली मामला, ये हास्यास्पद है कि उस पर्सन का कोई निगेटिव इंटेंशन नहीं, आपकी शादी में रोड़े वोड़े डालने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसके उस एक छोटे से लाइन से कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है उस इडियट को पता ही नहीं है। यही बोलना चाह रहा था, थोड़ा सा रोक रहा था कि सोशल प्लेटफॉर्म है, थोड़ा गाली वाली ना दूं लेकिन कभी कभी मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोगों के लिए रीडिंग करता हूं तो आप में से बहुत लोग हैं जिनकी एक फीलिंग मेरे को आनी शुरू होती है, वो तकलीफ फील होने लगती है, अंदर से कचोटता है। तो उन इडियट्स छोड़ो, अब इडियट को साइड करते हैं। तो वो लोगों की इंटेंशन नहीं है, बट उनसे ब्लंडर हो रहा है। इस तरह के सिचुएशन में थोड़ा सा लोगों के साथ दूरी बनाने की कोशिश करें। आप खुद से बातचीत ना करें, आपको खुद से अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, इसको सब कुछ अपनी फैमिली पे डाल दीजिए। और वो मामले जहां आप ही मालिक हैं, आपको ही सब कुछ देखना है, वहाँ चीज़ें भगवान पे डाल दीजिए कि ठीक है भैया भगवान देख लेंगे। ठीक, पहला काम तो ये करिए। थोड़ी सी हम लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स की और थोड़ा और गहराई में जाते हैं और आपको बताते हैं। प्रॉब्लम तो ये हो गई, ठीक है। अब आपको अभी मैं सॉल्यूशंस भी दूंगा कि करना क्या क्या चाहिए। पहला काम तो यही करना है कि लोगों से बातचीत बंद करिए अपने बारे में।
फैमिलीज़ को क्या करना है वो भी बता रहा हूँ, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो शादियाँ खोज रहे हैं अपने लड़कों की, लड़कियों की, या फैमिली के लड़के लड़कियों की। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ क्रिया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ बुद्ध। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है, सरस्वती। फिफ्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता माता के बारे में मैंने और ललिता त्रिपुर सुंदरी माता के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो ये दोनों वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही एक वीडियो में माता सरस्वती पर इंडिविजुअली बनाऊंगा ताकि आपको माता सरस्वती के बारे में भी जानकारी अलग से दे सकूं, मेरी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो सिचुएशन ये है कि कभी कभी दूसरों का भला ज़्यादा करने के चक्कर में अपना हो जाता है बुरा, और ये लाइन बोल रहा हूँ आपके फैमिली वालों के लिए, ठीक है, परिवार के सदस्यों के लिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि चीज़ों को थोड़ा कैजुअल लेकर चलना बंद करिए। अगर आप चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कैजुअल लेके चलेंगे कि अरे हो जाएगा समय पर, सबका समय आता है। अभी तो मैं बोल रहा था कि भैया भगवान है, समय है, लेकिन जब परिवार के वो लोग जिनको इस पूरे शादी वाले मामले को हैंडल करना है, जिनको मुखिया कहें या मालिक कहें, ऐसे होते हैं ना, या मीडिएटर कह लीजिए, तो वो लोग जब चीज़ों को कैजुअल लेके चलेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, दूसरे आपके परिवार को इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा अपने आप में ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके बच्चों की शादी में डिले हो रहा है तो अभी दूसरे लोगों के बच्चों की शादी में ज़्यादा हेल्प वेल्प ना करें, थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा सा जानबूझ करके खुद को पीछे हटाएं। अगर कोई आपसे पूछे तो बोले भैया हमारी खुद की बिटिया अभी शादी के लिए है, देख रहे हैं, हम आपको कहाँ से बता दें। डिप्लोमेटिक आंसर, मेरा बेटा तो अभी खुद शादी के लिए तैयार है, अभी कोई रिश्ता नहीं लग रहा है, अब मैं आपको कहाँ से लड़की बताऊँ, अगर अच्छी होती तो मैं बेटे की शादी कर देता। हट जाइए मामले से, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई काम की नहीं होती। यहाँ सिचुएशन को इस तरह से मोड़ना है कि आपके अब मैं फैमिली से बात कर रहा हूँ, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अकेले तो अपने परिवार को ज़रूर इस वीडियो को दे दीजिए देखने के लिए। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए, कुछ लोगों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे मामले को ऐसा करना है कि चीज़ें थोड़ी ऑटोमेट हो जाएं, आपके बच्चों के लिए रिश्ते आने या उस तरह की सिचुएशन बनना स्वतः होनी शुरू हो जाए, और उसके लिए आपको थोड़ा सा कदम पीछे भी खींचने हैं, थोड़ी सॉफ्टनेस भी लानी है, और थोड़ा अपने जिसको क्या कहते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स को एक्चुअली यूज़ करना है, दोहन करना है। वे लोग जिनकी आपने मदद की थी पास्ट में, याद है ना, उन लोगों को थोड़ा सा ताना मार दीजिए कि यार आपसे तो मदद की उम्मीद थी और आप लोग भी पीछे हट गए, भैया ऐसा हो नहीं पा रहा, बहन जी अभी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। कितना भी वो डिप्लोमेटिक हो, आपको पिघलना नहीं है, आपको उन्हें सीधा बोलना है कि भाई आप लोगों से एग्जैक्टली उनको बोले कि एग्जैक्टली मैं आपके बारे में नहीं कह रहा या कह रही, आप जैसे लोगों से हमें उम्मीद थी मदद की, लेकिन आप लोग हो गए पीछे। और जब आप लोग पीछे हो गए तो फिर अब किसी की क्या कहें, एक नॉर्मल फैमिली डिस्कशन है ना, फैमिली डिस्कशन, ऐसे थोड़ा सा उलाहना ताना दे दीजिए। अच्छा, दूसरा वो वाला मामला जहां मैं कह रहा था कैजुअल, जहां पर आपको थोड़ा आगे बढ़ करके कदम बढ़ाकर चलना चाहिए वहां पर आप कैजुअल भी हो रहे हैं। उन मामलों में जहां आपको लगता है कि घर बैठे, थोड़ा सा डांट रहा हूं, घर बैठे उन मामलों में जहां आपको लगता है कि अरे हमारा बेटा, हमारे बेटे के लिए कुछ ये घर थोड़ा डिफरेंट है, या बहुत बड़े लोग हैं, या बहुत डिफरेंट क्या कहते हैं रूल्स रिचुअल्स और उनकी मान्यताएं वगैरह हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, या बेटी के लिए इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें परेशानी कर रही हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और आपको किसी ने एक रिश्ता बताया, भाई थोड़ा हाई क्लास के हैं, पैसे वाले लोग हैं। अब आपने घर बैठे ही सोचा कि अरे हमारा उनसे कहाँ पर होगा, अरे चले जाइए बात कराइए ना, बात करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। अटल बिहारी जी ने एक बार कहा था कि रिश्ते ही रिश्ते, मिल तो लीजिए। खैर उन्होंने तो ये किसी अदर सर्कमस्टेंस पे कहा था, पॉलिटिकल मामले पर, बट ये हर जगह लागू होती है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, अगर फैमिली वालों से बात कर रहा हूँ तो आपके जो बच्चे हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है, काबिल हैं, नाकाबिल तो बिल्कुल भी नहीं है।
और उनकी काबिलियत आपको पता है और एक्चुअली दुनिया को भी पता है। तो इस पूरे मामले में थोड़ा सा एक पर्सनल लेवल पर पुश करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे दूसरों को ताने मारना हो, चाहे कैजुअलनेस से बाहर आना हो, आपको पर्सनल लेवल पर इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा गहराई से इन्वॉल्व होना होगा। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। देखिए, मैं नॉर्मली यूट्यूब पर उपाय बताने से कतराता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उपाय थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक, यहाँ करना सिर्फ इतना है कि जिन लोगों की जो पाइल नंबर 1 में है, जिनकी शादी में डिले और देरियाँ हो रही हैं, रेगुलर हर फ्राइडे को दुर्गा जी के दर्शन मंदिर में जाकर करना शुरू करिए। प्रातःकाल में, सुबह के समय आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, अपने ऑफिस टाइम से काफ़ी पहले सुबह उठ जाइए, 5 बजे 6 बजे उठ जाइए, मंदिर हो आइए। प्रसाद चढ़ाना है नहीं चढ़ाना वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है, मैं आपको ना दिया जलाने को कह रहा हूँ, ना अगरबत्ती जलाने को, ना धूप बत्ती, ना प्रसाद, कुछ भी मैं नहीं कह रहा। आप अपनी श्रद्धा से जो ले जाना चाहते हैं वो उसके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा। आप अपनी श्रद्धा से फूल, प्रसाद, जल जो ले जाना चाहें ले जाए, मर्जी आपकी। लेकिन हर फ्राइडे को जाना शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग में सुबह कोशिश करें कि 8 बजे तक आपका मंदिर का दर्शन जा कर के कंप्लीट हो। मंदिर नॉर्मली 5 बजे खुल जाते हैं, कहीं कहीं 6 बजे भी खुलते हैं, तो 8 बजे तक आप कंप्लीट कर लें। रेयरेस्ट केसेस में 9 बजे तक ले लें, लेकिन ये ज़रूर करें। और अगर अच्छा, ये दुर्गा जी का तो हो गया। अब दूसरा इफ़ की कंडीशन पर है, अगर काली जी का मंदिर है, माता काली का, किसी वीडियो में मैं कई बार काली बोलता हूँ, उनको काली कहते हैं। ठीक है, माता काली, काली जी सब कुछ एक है, हमारी माँ ही है वो। तो अगर काली माता का मंदिर है तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, वहाँ पर ज़रूर जाएं। अगर नहीं है तो दुर्गा माता सफिशिएंट है। वे लोग जिनके घर के आसपास दुर्गा माता का मंदिर है ही नहीं, अगर शिव मंदिर है तो वहाँ जाएं। वहाँ जगत जननी दुर्गा पार्वती के रूप में शिव जी के साथ विराजमान होती हैं, वो भी ठीक है। उनके पास जाना है, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए और उनसे सिर्फ 1 मिनट, कुछ कहना है उनसे या नहीं ये मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि आपकी जो प्रार्थनाएं होती हैं उसकी एक वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशंस बहुत कुछ करती हैं। नहीं, उनसे कुछ कहना नहीं है। ठीक है, सिर्फ मंदिर जाना है, अकारण जाना है, प्रेम में जाना है। मंदिर जाइए, माता के दर्शन करिए, माता को प्रणाम करिए, कुछ साथ में अर्पित करने के लिए ले गए हैं तो अर्पित करिए, प्रणाम करिए और चले आइए। ना कुछ मांगने की ज़रूरत है, ना उन्हें कुछ बताना है, वे सब जानती हैं। ठीक है, ये इतना छोटा सा एक उपाय करिए। आपकी शादी से जुड़े मामलों में अगले 6 से 7 महीने में आपको पूरी रिलीफ मिल जाए, इस चीज़ की संभावना है। तो इस बात की भी संभावना है कि अगले 6 से 7 महीने में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, कन्फर्मली हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी इसी दरमियान में हो भी जानी है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग कैसी लगी, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द एम्प्रेस को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। इनके बारे में बता दूं, इनका नाम है द एम्प्रेस। इनको साम्राज्ञी कहते हैं। साम्राज्ञी का मतलब होता है सम्राट की पत्नी। तो जो द एम्परर है उसकी ये फीमेल एनर्जी है या फीमेल काउंटर पार्ट है। ये द एम्प्रेस हैं, तो जाहिर है इनके अंदर काफ़ी पावर होती है। और अकॉर्डिंग टू द टैरो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, पारिवारिक मामलों को रिप्रेजेंट करती हैं। कई टैरो डेक्स में इनको प्रेग्नेंट भी दिखाया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि शादी के मामले पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि आपकी शादी में जो देरी हो रही है उस मामले में आपको क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड नंबर 1 है 7 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पोजीशन अब आ गई आपके लिए है डेविल। हो। फोर्थ कार्ड आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसकी पूरी वाइब्रेशन मुझे रिवर्स मिल रही है। और लास्ट कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा जी
तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये लगने शुरू हो गया होगा कि शायद आपकी किस्मत ख़राब है और साथ नहीं दे रही है, और आपका सोचना कई मामलों में काफ़ी हद तक सही है। किस्मत सपोर्ट नहीं कर रही है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपके कुछ गलतियां भी रही हैं पास्ट में, उन गलतियों की वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव भी है, आप अपने आप में ये फील करते हैं। हालांकि आपने बहुत कुछ पॉजिटिव कर दिया है, पॉजिटिव शो आउट कर रहे हैं, लेकिन लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी में जो निगेटिविटी है वो लोगों को कैच हो रही है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी आप बस में, ट्रेन में या सिनेमा हॉल में कहीं भी जाते आते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं या दिखते हैं जिनको आप नहीं पहचानते। मॉल में गए, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई पर्सन ऐसा दिख गया, कोई लड़की, कोई लड़का जिसको बिल्कुल जानते नहीं, पहली बार देखा, और उसको देखकर एक फीलिंग आती है कि बड़ा डर्टी पर्सन होगी ये, या होगा, गंदी मेंटेलिटी का होगा, बुरा व्यक्ति होगा। और कभी कभी ऐसे ही फील आता है कि ये पर्सन बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत ब्राइट मेंटेलिटी के, बड़े सज्जन व्यक्ति या सज्जन महिला हो सकती है, ऐसी फीलिंग आती है। बिना जाने ऐसी फीलिंग क्यों आती है, उसका रीज़न ये है कि उस पर्सन की पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी आपको हिट करती है। अगर उसकी निगेटिव एनर्जी आपको हिट करे, उसके कपड़े कितने भी अच्छे हों या पुराने बेकार से हों, अगर निगेटिव एनर्जी आपको हिट करेगी तो आप उसके बारे में नकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे, और अगर उसकी एनर्जी पॉजिटिवली हिट कर दे तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। उसके पहनाव से, उसके लुक लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप समझ गए? तो ये चीज़ आपके साथ भी काम कर रही है। आपका एनर्जी ऑरा अगर निगेटिव अंदर से है तो वो एनर्जी ऑरा एक निगेटिविटी को, एक निगेटिव एटमॉस्फेयर आपके चारों ओर बना देता है, जिसको हम डार्क एटमॉस्फेयर कहते हैं या कालापन कहते हैं। ठीक है, जैसे स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक रूप से हमारी जो बॉडी है उसके 6 इंच तक हमारा ऑरा रहता है, पूरा एक प्रभामंडल होता है। जैसे भगवान की फ़ोटो आपने देखी होगी ना, तो एक प्रभामंडल दिखाया जाता है। तो हम इंसानों का भी होता है, लेकिन अब हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं तो वो नज़र नहीं आता। आजकल तो उस तरह के कैमराज आ गए हैं जो उन एनर्जी ऑरास को कैच कर सकते हैं। शायद उसको इंफ्रारेड या कुछ और कहते हैं, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ वो कर सकते हैं। तो वो एनर्जी ऑरा में डार्कनेस है। दूसरी चीज़, अपनी शादी को लेकर के आपको एक निगेटिव फीलिंग भी है, एक होप भी है, एक श्योरिटी भी है और एक अनसर्टेनिटी भी है, घबराहट भी है। शादी करना भी चाहते हैं, शादी नहीं भी करना चाहते, शादी के लिए परेशान भी हैं और चीज़ों को कैजुअल भी लेके चल रहे हैं। तो ये सारा उठा पटक जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सब दिखता है। प्रेजेंट टाइम में जैसा मैंने कहा कि किस्मत सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं वो तो खुश हो गए होंगे कि चलो अच्छा है यार, कम से कम शादी के मामले में किस्मत का सपोर्ट नहीं है। और जो नए हैं वो थोड़ा सा परेशान होंगे, तो उनको बताऊं कि जब किस्मत आपको सपोर्ट नहीं करती तो बहुत बढ़िया बात होती, क्योंकि अब आप चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं। किस्मत जो होती है ना, आपकी गाड़ी का समझिए एक ऑटो पायलट मोड है, अपने आप आपकी गाड़ी भागेगी। अब अगर आपने कोई मैप वगैरह सेट कर रखा है कि मेरी गाड़ी को कहाँ ले जाना है, तब तो ऑटो पायलट ले जाएगा। और आपने अगर नहीं सेट कर रखा तो ऑटो पायलट सीधा जाना शुरू करेगा, और सीधा जाएगा तो फिर या तो टकरा जाएगा या गड्ढे में गिर जाएगा, यही तो होगा। तो इसलिए चीज़ें जब ऑटो पायलट मोड पे नहीं हैं तो अब आपके फेवर में है और आपके नियंत्रण में है, लेकिन इसे नियंत्रण में लाना है कैसे। थोड़ा सा हम ओरेकल योगिक पाथ कार्ड की हेल्प लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी शादी के लिए आपको मन से प्रिपेयर होना होगा, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक आप मन से नहीं हैं। फैमिली के प्रेशर से, आपकी उम्र हो गई इस वजह से, शादी अब कर ही डालना चाहिए इस वजह से, इन सारे झंझटों, झगड़ों, परिवार की प्रॉब्लम, टेंशन सबसे मुझे छूटना है, शादी कर लेते हैं यार। ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक, इंटेंशन ले आइए, अब तैयार हो जाइए अंदर से। क्यों करनी है? क्योंकि मुझे करनी है, ऐसा सोचिए। तरीका बता रहा हूँ आपको। और मुझे क्यों करनी? बिकॉज मुझे एक हस्बैंड चाहिए या मुझे एक वाइफ चाहिए, ऐसी मेंटेलिटी लेकर के आइए। और
एक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए आपको, इसलिए आप शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, इस तरह से सोचना शुरू करिए और अपनी सोच को सिर्फ अपने पास रखिए। किसी को बताइए मत कि आप अपने मेंटेलिटी में थोड़ा सा परिवर्तन ला रही हैं या ला रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान देना है, किसी को बताइए मत। ओरेकल कार्ड से आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है तमस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है समाधि। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं सीता। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुई हैं दुर्गा, बहुत बढ़िया। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास हैं धूमावती। ये लास्ट कार्ड ने प्रॉब्लम कर दी मेरे लिए, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 2, कुछ चीज़ें आप अब अपनी स्ट्रेटजी को, पहला काम है चेंज कर लीजिए, ठीक है। उसमें करना क्या है, सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि एक मेंटेलिटी लेकर आनी शुरू करिए कि आपको शादी अब कर लेनी है और बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी कंप्रोमाइज़ के बस शादी करनी है, ठीक है। अपने आप को और पॉजिटिव करने की कोशिश आपको करनी है और इसके लिए सुबह अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो शुरू करिए। स्पेसिफिकली आपको अपने घर में दिया जलाने का काम करना चाहिए, ये सजेशन है। मैं अभी आपको मस्ट वाली चीज़ें भी बताऊंगा कि ये करना ही है, भाग नहीं सकते। अभी तो ये नॉर्मल है कि आप अगर करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सुबह घर में पूजा करिए, कोशिश करिए जल्दी उठ जाए थोड़ा, है ना, और लोगों से पहले। तो नहा धोकर घर में पूजा करें और एक छोटा सा दिया जला दें, जो रूटीन आपके घर का हो वो। और अगर रूटीन नहीं है तो अगर कर सकते हैं तो फिर देसी घी का एक दिया जलाएं, एक नॉर्मल सा दिया अपने घर में जलाएं। पीतल का हो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, मिट्टी वाला नहीं लेना है, ठीक है। मिट्टी का दिया मना कर रहा हूँ। अगर आपके घर के रूटीन में मिट्टी का दिया रखा है तो ठीक है, अगर आप रूटीन के अलावा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो पीतल का लीजिएगा, ठीक। अब दूसरी चीज़, आपको अपनी एनर्जी ऑरा को थोड़ा और पॉजिटिव करना है और इसके लिए अब आपको करना ये होगा कि पूजा करने के बाद सुबह सुबह वहीं पूजा स्थल पर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं और अपने आप में फील करें आंखें बंद करके कि मैं एक प्रकाश हूँ। बहुत बढ़िया फीलिंग है ये। हालांकि आपका ध्यान भटक जाएगा हर 10 सेकंड पर, ठीक। बहुत ज़्यादा अगर आपने कंसंट्रेशन कर लिया तो 20-25 सेकंड तक आपका कंसंट्रेशन बनेगा, लेकिन ध्यान भटकेगा। अपने आप को फील करें कि मैं एक लाइट हूँ, आई एम अ लाइट, मैं एक प्रकाश हूँ, बस इतना ही। दीपक हूँ ये नहीं फील करना, दीपक की लौ हूँ ये नहीं फील करना, अग्नि नहीं फील करना, वरना आपके जो ऑरा है वो थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं फ्लेमिंग होना शुरू हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी अग्नि तत्व आना शुरू हो जाएगा। हमें प्रकाश चाहिए, अग्नि तत्व नहीं चाहिए, दोनों में थोड़ा अंतर है। अग्नि का प्रकाश वो अलग है, अग्नि बिल्कुल अलग है। तो अपने आप को दिया नहीं फील करना है ना, वो दूसरी मेडिटेशन होती है। उसमें जब खुद को दिया फील करते हैं तो वार्म चीज़ें, वार्म मतलब गर्म चीज़ें चलनी शुरू होती हैं, वो एक अलग है। उसको करेंगे तो फिर वो जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो खुद को प्रकाश माने, सिंपल सा प्रकाश, जैसे वो कभी फिल्मों में देखा होगा ना, भगवान का एक सफ़ेद रंग का प्रकाश होता है, बस वैसा ही प्रकाश कि मैं एक प्रकाश हूँ। आंखें बंद करिए और फील करिए। और अगर आपकी फीलिंग में आता है कि प्रकाश आपके शरीर से चारों ओर फैल रहा है तो भी बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है। इस इतनी सी फीलिंग से आपका एनर्जी ऑरा कम से कम इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो निगेटिविटीज़ कटनी शुरू हो जाएंगी, हमें वो काट देनी है। अब अगली चीज़ है कि आपको अपनी शादी के लिए पहला तो हमने कहा कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें, दूसरा आप स्वयं को प्रकाश मान लें, ठीक। अब तीसरी चीज़ जो आपको मस्ट करनी ही करनी है वो है कि कोशिश करिए, एक सेकेंड, इन 3 कार्ड्स की मुझे इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अलग लेनी है। अच्छा जी, हाँ ये वाला मामला है, समझ गया। अब मस्ट वाले मामले पर आ गए हैं। जब मैंने इंटरप्रिटेशन तीनों की ली ना, अच्छा इनको मैं पहले हटा दूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारी समस्या ख़त्म हो। और इनकी पोजीशन को थोड़ा सा मुझे चेंज करना है।
ताकि वो इंटरप्रिटेशन जो आ रही थी, हाँ अब आनी फिर से शुरू हो गई और बनी रहे। अब मस्ट वाले मामले पे संडे को करना है या डेली? सैटरडे को, ठीक है। शनिवार के दिन, ये मैं शनिवार के दिन करवा रहा हूँ, आप डेली करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छी चीज़ है, आप रोज़ करना चाहें रोज़ करें। शनिवार को स्पेसिफिकली अपने घर में रोटी बनवाइए। अगर आप खुद बनाती हैं तो बहुत अच्छा है। कौवे के लिए, काला कौवा है ना, काले कौवे के लिए रोटी बनवाइए और छत के ऊपर रोटी के टुकड़े और थोड़ा सा पानी किसी मिट्टी के बर्तन में रखिए और अपने सिर्फ फील करना है कि हमने ये कौवे के लिए रखा। अब उसे चिड़िया खा जाए, कबूतर खा जाए, कबूतर पानी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ रख करके चले आना है, थोड़ा सा पानी और रोटी। अब दूसरा, इसी मस्ट वाले मामले में जो जुड़ा है, अगले दिन वहाँ चले जाएं। अगर वहाँ थोड़ी गंदगी है तो छत पे क्लीनिंग करनी है, आपको सफाई कर देनी है, गंदगी पड़ी नहीं रहनी चाहिए, ठीक। मिट्टी के बर्तन को दूसरे दिन ले आएँ वापस, एक पूरा दिन रखा रहने दें, अगले दिन वापस ले आएँ, धुल के रख दें या दूसरा यूज़ करें, दोनों चलेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर शनिवार को कौवे को रोटी देना, खाना देना ना भूलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस एक चीज़ के प्रभाव से जो एक निगेटिव ऑरा जो आपका बना था और उस ऑरा की वजह से जो चीज़ें निगेटिव होती चली जा रही थी, आपकी किस्मत ख़राब थी, वो सारी चीज़ें क्रॉस होनी शुरू हो जाएंगी और आपके शादी से रिलेटेड मामलों में थोड़ा सा जल्दी चीज़ें होनी शुरू होंगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर है, अगर आप किसी पर्सन से स्पेसिफिकली शादी करना चाहते हैं, ये उन लोगों के मामले में है जहाँ प्यार व्यार वाला मामला है और आप हेजिटेशन की वजह से फैमिली को नहीं बोल पा रहे, तो आपको अपने फैमिली को ये चीज़ बतानी चाहिए एक सॉफ्ट तरीके से कि आपको कोई पर्सन सिर्फ पसंद है। छुपा लो कि मुझे प्यार है, ये मत बोलो, बोलो बस ठीक लगा या ठीक लगी। अब आप लोग देख लें, अगर एग्री हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्लोमेटिक आंसर दें। अच्छा, ये सिर्फ उनको करना है, सारे प्रेमियों को नहीं करना, ये सिर्फ उनको करना है जिन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है कि भैया हम अपने प्यार की ना कुर्बानी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम घबराहट में हम परिवार से बात नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार मानेगा नहीं। सिर्फ इन्फॉर्म कर दीजिए, फॉर्मल और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, फिर उस पर फॉलो अप नहीं करना है। शादी के मामले में सिचुएशन आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। आपको जो रिचुअल्स मैंने बताए हैं, जो उपाय बताए हैं, आप इनको करेंगे, आपकी शादी से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक पूरा साल जिस दिन से आप शुरू करेंगे, एक पूरा साल आपका खाली नहीं जाएगा। विद इन अ ईयर आपकी शादी फिक्स हो जाने या हो जाने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। ओके, पाइल नंबर 2, आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आज का टॉपिक कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपकी शादी में देरी जो हो रही है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर टैरो की क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 7 ऑफ कॉइंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द हेरोफेंट और आपके लिए मेरे पास लास्ट कार्ड अपेयर हुआ है स्ट्रेंथ। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपेयर हो चुके हैं मेरे पास। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड्स अपेयर हो चुके हैं और जैसे कि इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास आ रही है, आपकी शादी को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन चल रही होगी जहां पर आपकी शादी लगते लगते छूट गई, बात होते होते हट जा रही है या बात बन करके भी बिगड़ गई है। इस पूरे मामले में कई ऐसे सिचुएशंस का सामना आपने किया होगा जहां आपकी शादी को लेकर के चीज़ें एक तरह से कहें तो खुशियां आईं और चली गईं, वो वाली सिचुएशन है और स्ट्रगल अभी आपका थोड़े समय तक और चलेगा। इस स्ट्रगल से थोड़ा और 2-4 होना पड़ेगा आपको। और ये जो स्ट्रगल है फ़िलहाल, चूँकि ये टाइमलेस और जनरल वीडियो है, तो जब आप इसको पहली बार मेरे साथ देख रहे हैं तो यहाँ से अभी 8 महीने आपके लिए थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं है कि कुछ भी असंभव हो जाए, ठीक है। तो एकदम से असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है, और जो मुश्किल का रेट है ये काफ़ी ज़्यादा है। इस पूरे मामले में आपको, मतलब आपको या आपकी फैमिली को थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई से एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पूरे सिनेरियो में आपकी शादी से जुड़े मामलों में सिचुएशन पैसे की नहीं है, इसको पहले समझ लो। मतलब जैसे होता है ना कि भाई पैसे खर्च होते हैं, तो अब आप समझ गए होंगे, मैं उतना डिटेल में ओपनली नहीं जाऊंगा बिकॉज़ ये एक सोशल नेटवर्क है जहां मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। तो मामला पैसों का नहीं है, मामला आपकी रेपुटेशन का है, मतलब आपकी फैमिली के रेपुटेशन का है, और आपकी यानी कि जो कैंडिडेट है शादी के लिए, लड़का या लड़की, उसकी खुद की रेपुटेशन का है। और जो कैंडिडेट शादी का है पाइल नंबर 3 में, उसको अपनी मैरिज को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ा और सेंसिबल बनने की ज़रूरत है। जितना सेंसिबिलिटी आप अपने अंदर में लाएंगे, थोड़ा उन लोगों से दूर रहें जो बहुत हल्के स्वभाव के हैं या जो आपके बारे में अनायास बातें कहीं इधर उधर पहुंचा देते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करनी है। आपकी फैमिली को भी इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आपकी शादी से जुड़े मामले में जब रिश्ते की बात होनी है या किसी को अप्रोच करना है, तो हर किसी को अप्रोच ना करें। पहले ऑब्ज़र्व कर लें कि इस पर्सन को या इस फैमिली को या इस मीडिएटर को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत है या नहीं। थोड़ा सा चूज़ी होकर चलना आपकी शादी से जुड़े प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा निकालेगा। हो सकता है आपको सुनने में लगता हो कि जितने ज़्यादा लोगों से बातचीत होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, जितने कम लोगों से बातचीत होगी उतनी पॉसिबिलिटी आपके मामले में बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप, मतलब जो कैंडिडेट शादी के हैं, आप अपनी शादी को लेके टेंस ना दिखें, परेशान ना दिखें। अगर परेशानी है भी तो उस भाव को चेहरे पे ना लाएं, उस भाव को दूसरों के साथ शेयर ना करें। अब ओरेकल योगिक पाथ लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि थोड़ी अच्छी हेल्प हो जाए और थोड़ा और डिटेल में मैं आपको चीज़ों को बता सकूं, ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपेयर हुआ है नियम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज सत्य। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है हनुमान। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है माता सीता। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है, इसका नाम है धारणा। धारणा के बारे में मैंने बताया था। धारणा का मतलब होता है कि आपकी अपनी किसी मामले को लेकर के क्या मेंटेलिटी बन गई है, आपकी अपनी सोच क्या है। जैसे कोई भी चीज़ है, उसके बारे में हर व्यक्ति की सोच में काफ़ी डिफरेंशिएशन होता है। तो आपकी अपनी जो सोच होती है उसे हम धारणा कहते हैं, ठीक है। अब आप चीज़ों को समझें। आपकी शादी को लेकर जैसे मैंने बताया कि अगले 8 महीने आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाले हैं, तो इस 8 महीने में आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। अपने अंदर ठहराव से बाहर आइए, थोड़ा हलचल करिए। इसको दूसरे ढंग से समझा देता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी में आप कितना निखार लेकर आ सकते हैं या आ सकती हैं अगले 8 महीने के अंदर, इस पर आपको पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज जितना इम्प्रूव होंगे उतना आपका एनर्जी और डिफरेंट तरीके से इम्प्रूव होना शुरू होगा। और आपकी पर्सनैलिटी ही आने वाले समय में आपकी शादी से जुड़े अवरोधों को ख़त्म करेगी। दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते समय अपने आप को किसी तरह के तनाव में ना दिखाएं, अपनी गहरी बातें किसी को ना बताएं, और शादी को लेकर के आप परेशान हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसे शो आउट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। थोड़ी समस्या है और ये बनी रहेगी। इस समस्या को ज़्यादा कुछ करके नहीं सुलझा सकते, मतलब इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। इस पूरे सिचुएशन में चीज़ें थोड़ा सा टल ज़रूर रही हैं, लेकिन आपके लिए, आपके हित के लिए टल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके हित के लिए नहीं है। ये जो अगले 8 महीने होंगे ना, ये आपके फेवर के लिए हैं। ऐसा नहीं कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन ये समय आपको अपने इम्प्रूवमेंट में लगाने की ज़रूरत है। उन मामलों में जहाँ शादी लग लग कर छूट रही है, होते होते तक छूट जा रही है, इस तरह के सिचुएशंस में जो कैंडिडेट हैं शादी के लिए, लड़का या लड़की, उनके द्वारा गरीब कन्या जो कुंवारी हो, अब
इसमें भी 12 वर्ष की आयु से बड़ी, ठीक है, उसको कुछ दान करवाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। कपड़ों का या वस्त्रों का दान करवा दें। अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है तो साथ ही साथ कुछ श्रृंगार के सामान भी, 12 साल की लड़की थोड़ा मेकअप वेकअप करना शुरू कर दे तो उसको दें। लेकिन वो जो 5 रुपए की पैकेट आती है वो नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा भाई। अब ये नहीं कि आप जाएं वो 10 रुपए वाली पैकेट खरीदें और चलो दे देते, खाना पूरी हो गई। उसमें इतना छोटा सा शीशा होता है, कौन मुंह देखेगा उसमें? हाँ, सोचो ना, इतने नन्हे से शीशे होते हैं उसमें, देखा है मैंने भी वो 5 रुपए 10 रुपए की पैकेट। ठीक ठाक चीज़ लड़की यूज़ करे, डेली यूज़ उसके रूटीन में आ जाए, यूज़ में आ जाए, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपने 21 रुपए के साथ में वो एक पैकेट दे दी, काम हो गया जी? नहीं होगा जी, कोई फ़ायदा वायदा नहीं मिलेगा। फिर वो आपके 21 रुपये भी गए, वो 10 रुपये भी गए, सब गया पानी में। उसको कपड़े ऐसे दीजिए जो वो पहन सके, थोड़ा अच्छे हों। शादी में तो लाखों खर्च हो जाते हैं, तो थोड़ा ठीक ठाक कर दीजिए, वो पहन सके, उसे पसंद आए कि हाँ किसी ने मुझे दिया है तो अच्छा दिया, ढंग का दिया। उतारे हुए नहीं देने हैं, नए देने हैं, ठीक है। अपने कपड़े नहीं, अपने वाले होते तो वो बताता डोनेट करिए अपने पुराने कपड़े, नहीं वो नहीं करना। नए कपड़े दान देने हैं। अच्छा जी, ये भी मामला है। येलो पिंक रेड, येलो पिंक रेड, और हाँ मेन ये होने चाहिए। और बाकी अगर जैसे एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट हो अदर कलर के तो चल सकते हैं, लेकिन मेजर कलर ये हो, येलो पिंक या रेड, ठीक है। जैसे येलो कलर का कपड़ा है, अब उस पर ब्लू या ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट्स हैं तो चलेगा, लेकिन बेस उसका येलो है। तो इस तरह से येलो पिंक रेड, अच्छा कलर भी आया, बहुत बढ़िया। कपड़े दीजिए जो वो पहन सके, एक जोड़ा कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा आपकी मर्जी है, उसको रोक नहीं रहा। श्रृंगार के सामान, थोड़ा सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को नहीं देना है। 7-8 चीज़ें हों, 7-8 चीज़ें हों तो वो उसे दें, और क्वालिटी कम से कम ऐसी रखें कि वो लड़की इस्तेमाल कर सके, ठीक है। इसको देने से, उस लड़की के द्वारा इन चीज़ों को यूज किए जाने से उसकी एनर्जी का जो एक ब्लेस आपको मिलेगा, ब्लेसिंग जो मिलेंगी आपको, जब वो लड़की, जैसे मान लीजिए वो लड़की यूज करती है, उसने आपके बारे में सोचा ही नहीं कि अरे यार हमको नहीं पता कौन है, बट उस लड़की की जो एनर्जी है वो ब्लेस करती है। जिसको हमारे, कभी सुना होगा जो लाइन बोल रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि हमारे रोम रोम से आशीर्वाद आ रहा है। उसका मतलब ये होता है, कभी सुना होगा दादाजी लोग या दादी जी लोग कहते हैं कि तुम हमारे पैर दबाओगे तो हमारा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देगा। वो कुछ कहें या ना कहें, उनकी एनर्जी आपको ब्लेस कर रही होती है। तो उस लड़की, उस कन्या की एनर्जी का ब्लेस करना आपको 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। 12 साल से ज़्यादा हो, 13, 14, 15, 17, 18, 20 अनमैरिड चलेगी, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी की ब्लेसिंग है वो आपको जब मिलनी शुरू होगी तो वो व्यवधान हटेंगे जो लग लग के छूट रहे हैं मामले। तो उम्मीद है अब आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, मैंने बड़े डिटेल में समझाने की कोशिश की। फाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।